हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और आज से हम लोग संडे मोटिवेशन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम हर संडे बात करेंगे किसी ना किसी ऐसी कमी के बारे में, ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिसका सोल्यूशन हम लोग करते रहेंगे। तो आज इस संडे मोटिवेशन मंत्रा में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को जो है आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम लोगों में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्यों होती है, क्यों हम नर्वस होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो गाइज़, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। सो गाइज़, आज संडे मोटिवेशन में बात करते हैं सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के बारे में। तो ये सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बेसिकली होता क्या है? तो गाइज़ देखिए, ये हमारा ट्रस्ट होता है हमारी खुद की एबिलिटीज़ पर, खुद की एक योग्यताओं पर हमारा खुद का एक विश्वास। ठीक है, तो आपने देखा होगा अक्सर कि हम जब भी कुछ नया करने जाते हैं तो हम लोग नर्वस हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम नर्वस क्यों हो जाते हैं? अगर हम नर्वस हैं इसका मतलब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारे अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है, तो हम अक्सर नर्वस क्यों हो जाते हैं? तो क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? तो इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। पहला रीज़न हमारा आ जाता है स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस अगर हमें होता है तो हम क्या होते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं। जैसे कि स्ट्रेस किस चीज़ का हो सकता है? स्ट्रेस हमें किसी को खो देने का डर, राइट, कोई चीज़ खो देने का डर, या फिर कोई भी किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाने का डर, है ना। स्टेज फियर हमें हो सकता है, कहीं पर बोलने का डर। बेसिकली अगर हम लोग बात करें, रीज़न्स बहुत सारे हैं कि हम नर्वस क्यों हो जाते हैं। जब हम अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलते हैं तब हम क्या होता है, तब हम नर्वस हो जाते हैं। या फिर हमें किन्हीं नए लोगों के सामने बोलना पड़ता है, स्टेज पे जाना पड़ता है, तो हम लोग क्या होते हैं, तब हम नर्वस हो जाते हैं। या फिर हमें कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है या कोई इंटरव्यू देना है, तब भी हम नर्वस हो जाते हैं। तो गाइज़, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जब सिचुएशंस ऐसी हैं जब हम नर्वस हो जाते हैं। तो अब इस नर्वसनेस का सोल्यूशन क्या है, किस तरह से हम इस नर्वसनेस को जो है वो कम कर सकते हैं? तो गाइज़ देखिए, ये एक क्वाइट कॉमन थिंग है। हम जब अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलते हैं तो हमें अक्सर नर्वसनेस हो जाती है, लेकिन क्या वो नर्वसनेस हम पर ज़्यादा हावी है? हमें ये सबसे पहले देखना है। तो देखिए, ये नर्वसनेस क्यों होती है? जब हम प्रिपेयर नहीं होते। सबसे बड़ा रीज़न होता है जब हम प्रिपेयर नहीं होते। ठीक है, तो प्रिपरेशन क्या है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। देखिए, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की अगर हम लोग बात करें तो अगर हमें इसको बिल्ड करना है तो प्रिपरेशन करनी होगी। प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज़ कीजिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तैयारी कर लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे से जब आपकी तैयारी होगी तो आप नर्वस तो होंगे, ऐसा नहीं है कि नर्वस नहीं होंगे, लेकिन उस लेवल तक नहीं होंगे कि जहाँ पर आपको पसीना आने लगे, आप काँपने लगें, या आपको बहुत ज़्यादा डर लगने लगे। बहुत सारे लोगों की हार्ट बीट बढ़ जाती है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ आती है जब हमें नर्वसनेस होती है। तो गाइज़, अगर प्रिपरेशन इंटरव्यू के लिए जाना है, आप प्रिपेयर नहीं हैं तो आप ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात? प्रिपरेशन। मेन चीज़ है प्रिपरेशन। अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं, कहते हैं ना, एक बहुत पुराना शेर है, गिरते हैं शाह सवार मैदाने जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरें जो घुटनों के बल चलें। मेरे फादर अक्सर सुनाया करते हैं, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं इसको। तो गाइज़, जब हम लोगों ने तैयारी ही नहीं करी है किसी चीज़ के लिए, है ना, तो जाहिर सी बात है डर लगना लाजमी है, क्योंकि हमें उसके फ़ेल होने का डर, चांसेस ज़्यादा हैं, फ़ेल होने का ख़तरा हमें ज़्यादा है। तो इम्पॉर्टेंट है कि हमें प्रिपरेशन करना चाहिए। तो और हमें इसके साथ साथ क्या करना चाहिए गाइज़? प्रिपरेशन, ये जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है ना, ये एक तरह की स्किल होती है। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं, अभी मेरी एक स्टूडेंट हैं मिस कुंजन खुराना, उन्होंने मुझे कल कहा कि मैम प्लीज़ जल्दी से एक वीडियो बना दीजिए कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करें, कैसे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस अपना इंक्रीज़ हम कर सकें। तो उन्हीं की रिकमेंडेशन पे मैं सोच तो रही थी इस टॉपिक पे वीडियो बनाना, लेकिन उन्होंने इतना रिक्वेस्ट किया तो आई थॉट कि चलो जल्दी से इसी टॉपिक पर वीडियो बना देते हैं। और आज इस संडे मंत्रा में जो है, मोटिवेशन मंत्रा में, आप लोगों को ये जो है सिखाते हैं कि कैसे हम लोग अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ देखिए, मेन चीज़ क्या है? स्किल। तो अब क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस एक स्किल है। ठीक है, अगर आप में नहीं है कॉन्फिडेंस तो कोई बात नहीं, सीख लीजिए, इट्स सो इजी। और कैसे करना है? पॉजिटिव अफर्मेशन से करना है। अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए, अपने माइंड को पॉजिटिव मैसेज दीजिए, अपने आप को बताइए कि आप कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप अपने आप को ये सोचते हैं ना, अपनी जो काबिलियत है ना
उस पर भरोसा कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए। अगर आप लोग ये सोचेंगे ना कि भाई मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो जो थोड़ा बहुत होगा भी वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप अपने आप को सोचिए कि नहीं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाइए। ठीक है, अब देखो फ़र्क है दोनों बातों में कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में। ठीक है, देखिए मैंने कहा कि आप पहचानिए अपनी एबिलिटीज़ को। ठीक है, जो चीज़ आपको आती है उस चीज़ को करिए। मैंने कहा कि अगर कोई चीज़ है उसमें आपको काम करना है, पार्टिसिपेट करना है, कोई किसी भी काम को करना है और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लेकिन वो चीज़ आपने सीखी हुई है ना, वो काम आपको आता है, बस आप पहली बार उसको या तो कर रहे हैं या फिर आप किसी नई जगह पे उस काम को कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि आप कहीं फेल ना हो जाए, लोग मजाक ना उड़ा दें, है ना। तो क्या होता है, तो आपने सीखी हुई चीज़ है, उस काम में उतर जाइए कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको नहीं आती है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आपको स्विमिंग करनी है, भाई कॉन्फिडेंट रहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर, और क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंट रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। अब जब आपने स्विमिंग सीखी ही नहीं है तो आप कहाँ से कॉन्फिडेंट रहेंगे, जब स्विमिंग आती नहीं है। अब मैंने इतना मोटिवेट कर दिया आपको कि भाई नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, आप अपनी स्टीम को बिल्ड करिए और आप जो है कॉन्फिडेंस के साथ उस काम को करिए। तो मान लीजिए एक बच्चा है जिसको स्विमिंग आती नहीं है और वो कहे कि भाई मैम ने तो कहा था कि भाई कोशिश करो, है ना, और छलांग लगा दे स्विमिंग पूल में, तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये कॉन्फिडेंस तो नहीं है ना, ये तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और बेवकूफ़ी हो गई एक तरह से, क्योंकि जो चीज़ हमें नहीं आती पहले हमें वो चीज़ को सीखना है। तो बेसिकली बात वहीं आ जाती है, जो चीज़ हमें नहीं आती उसको सीखिए और सीखने के बाद उसका आगे का स्टेप ले लीजिए, वही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है। उस काम को जब हम पहली बार करते हैं, ठीक है, उस काम को जब हम पहली बार करते हैं, यानी कि स्विमिंग सीख ली और स्विमिंग करने के लिए जब हम जाएंगे तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, स्विमिंग पूल में उतरते हुए डर लगेगा। लाइक एक लार्ज स्केल पे जब हम लोग जाएंगे तो क्या होता है गाइज, इसमें हम लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। मैं अगर अपनी बात बताऊं, जब मैं स्विमिंग सीखती थी तो तब क्या हुआ, आप शुरुआत में जो है स्टार्टिंग में हम लोग 2-3 फीट्स में जो है स्विमिंग सीखते थे, लाइक छोटे छोटे स्टेप सीखते थे। उसके बाद जब नंबर आया 9 फीट की साइड में, आपने देखा होगा पूल में कि किस तरह से होता है कि इधर कम होता है लेवल, इधर पानी का लेवल ज़्यादा होता है। तो जब 9 फीट की बारी आई तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं वहाँ पर बहुत देर तक खड़ी रही, कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं इस पानी में कैसे कूदूँ, और मैं कूदूँगी तो मैं डूब जाऊँगी। और साथ ही साथ मैं देख रही थी कि मेरे जो सीनियर्स हैं, जो मेरी और मेरे साथ में और लड़कियाँ स्विमिंग सीख रही थी, तो वो लोग जो हैं कैसे फटाफट से जो है स्विमिंग पूल में कूद रही थी और कैसे स्विमिंग कर रही थी। उस चीज़ को देखते हुए भी एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था, एक मोटिवेशन नहीं आ पा रहा था कि मैं कैसे कूदूँ। फाइनली मेरे ट्रेनर ने जो है मुझे उसमें धक्का दिया और उसके बाद जो है फिर तो एफ़र्ट्स लगाने ही थे, अब पानी में कूद गए तो अपना बचाव तो करना ही है। तो वहाँ पर वही चीज़ है, वो पहला स्टेप जो होता है गाइस वो मुश्किल होता है बस, लेकिन वो काम जब हम कोई चीज़ सीख रहे हैं वो स्टेप हम तभी ले सकते हैं। अगर मैं स्विमिंग नहीं सीख रही होती और किसी ने मुझे धक्का दे दिया होता तो शायद मैं ख़ुद को नहीं बचा पाती, राइट। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें होती हैं, हम लोगों को क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है, उस चीज़ के लिए तैयारी करनी है, उस चीज़ को सीखना है। हम लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी तभी होती है जब हमें वो चीज़ नहीं आती। अब देखिए, आपने सोचा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं, बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलते हैं, और जब आप उनके सामने जाते हैं और अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो आपको क्या होता है, आप अपने आप को लो फील करने लग जाते हैं। आपको लगता है कि नहीं, इसको ज़्यादा नॉलेज है, ये ज़्यादा अच्छा स्पीकर है, मैं नहीं हूँ, है ना। भले ही आप उससे भी कई ज़्यादा चीज़ों में आगे हों, लेकिन यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। तो गाइज़, अब अगर आपके अंदर वो प्रॉब्लम है, आपको पता है अपनी वीकनेस के बारे में, तो उस वीकनेस के ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर वर्क कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। अगर आप इन दोनों चीज़ों पे काम कर लेते हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे और वीकनेस पे, तो गाइज़ आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और देखिए, कोई भी चीज़ जो है पहली बार करने में, पहली बार सीखने में नहीं आती, लेकिन वो जो पहला स्टेप होता है वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी से आपका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो आई होप कि पावर ऑफ प्रिपरेशन आप समझ रहे होंगे। अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको स्ट्रेस तो होगा, लेकिन थोड़ा बहुत नर्वसनेस होगी, लेकिन थोड़ी बहुत, ठीक है, ज़्यादा नहीं होगी। और वो कॉमन है, सबके साथ होती है जब भी हम अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलते हैं। तो गाइज़ प्लीज़ प्रिपेयर रहिए, चीज़ों को सीखिए, और पहला कदम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस स्टेप को लीजिए। एंड आई होप कि वीडियो आपको समझ आया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही।
फिर से अगले संडे नेक्स्ट मॉर्निंग मोटिवेशन के साथ में हम लोग आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।